नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसका ये पहला भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। ऊपर आइकन के बटन में क्लिक करके आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है। तो छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है वो बताना है आपको, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में वन कितने प्रकार के वन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कौन कौन से कमेंट करके बताइएगा। यह दिया है आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका देख लीजिए, 3 कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वन। यहाँ क्या पूछा है, किस वन का क्षेत्रफल अधिक है। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है वो बताना है आपको। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आरक्षित वन, आरक्षित वन का क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ में अधिक है। तो क्षेत्रफल इसका कितना है ये पूछा जा सकता है। तो लगभग बता देता हूँ, 25,782 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 25,782 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक। संरक्षित वन, संरक्षित वन के कितने हैं। तो ये दूसरा नंबर में आएगा, ठीक है। ये पहला में है सबसे अधिक क्षेत्रफल, ये दूसरे नंबर में है क्षेत्रफल में, ठीक है। इसका कितना है, 24,000 कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिएगा। 24,036 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, लगभग। और तीसरे नंबर में क्या है, अवर्गीकृत वन, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है, 9,956 के आसपास है। 54 या 54-55 है ना, इतना है। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है। तो 43.1313% के आसपास है, ठीक है। संरक्षित वन का कितना है, तो 40.22% के आसपास है। और अवर्गीकृत का है 16 एक मिनट ना 16.65 के आसपास, ठीक है। इसको देख ले। पहले नंबर में आरक्षित वन सर्वाधिक है, 25,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। प्रतिशत में पूछेगा तो 43.13%। दूसरे नंबर में संरक्षित वन का कितना है, 24,036 वर्ग किलोमीटर लगभग। प्रतिशत में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 40 है ना, 40.24%, 2% हो जाएगा, ठीक है। 2%, इसको याद रखिएगा, 2%। अवर्गीकृत का 9,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। प्रतिशत पूछेगा तो 16.65%, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कैंपा परियोजना के अंतर्गत, ठीक है। तो कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है। तो क्या क्या दिया है, केशकाल दिया है, कटघोरा, बलरामपुर, सुकमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा को बताना है। इसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। कैंपा परियोजना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कैंपा परियोजना के अंतर्गत सुकमा वन मंडल जो है नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितने वन मंडल को शामिल किया गया है कैंपा परियोजना में, तो 7 वन मंडल को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है बता देता हूँ मैं। एक तो केशकाल हो गया है ना, केशकाल,
केशकाल, कटघोरा, बलरामपुर, ये 3 हो गया। और क्या है, धमतरी है, ठीक है, धमतरी, कोरबा, ठीक है, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, कटघोरा तो हो गया है, धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ हो जाएगा, बलरामपुर, बलरामपुर दिया है, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा भी कैंपा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 7 जो है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वन मंडल को शामिल किया गया है कैंपा में, ठीक है। इसकी शुरुआत कब किया गया है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा, जुलाई, ठीक है। तो इसका शुरुआत कब हुआ था, जुलाई 2009 में, ठीक है, इसका शुरुआत जुलाई 2009 में हुआ है। ठीक, इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, लेमरू प्रसिद्ध है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, लेमरू क्यों प्रसिद्ध है ये बताना है आपको, जिसको भी पता होगा। तो बाघ रिजर्व के लिए, हाथी रिजर्व के लिए, भालू रिजर्व के लिए, इनमें से कोई नहीं, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। लेमरू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी, हाथी रिजर्व के लिए लेमरू प्रसिद्ध है। यह कहाँ है ये भी पूछा जा सकता है, तो कोरबा में है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई तो ये भी पूछा जा सकता है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 2019, ये पॉइंट याद रखना, नोट करते जाइएगा, 15 अगस्त 2019 में, ठीक है। क्षेत्रफल की अगर बात करें इसका, तो ये हो जाएगा 1995 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। जो 4 वन मंडल को क्या मिला करके बनाया गया है, इसमें 4 वन मंडल शामिल है, कौन कौन सा है बता देता हूँ, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़, ये चारों वन मंडल में विस्तृत है, फैला हुआ है, ठीक है। इतना याद रखिए, क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, तो हाथी के संरक्षण संवर्धन के लिए इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, पामेड़ अभ्यारण्य, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन देखते हैं, बीजापुर दिया है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, पामेड़ अभ्यारण्य, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, बीजापुर। पामेड़ अभ्यारण्य कहाँ है, बीजापुर में है, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, तो उसको देख लेते हैं। 1983 में पामेड़ अभ्यारण्य बना है, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ देगा, ठीक है, क्षेत्रफल अगर पूछता है इसका, तो 265 वर्ग किलोमीटर के लगभग है इसका क्षेत्रफल जो है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखते हैं, तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद, साल बीज, कुल्लू गोंद। मोस्ट आईएमपी प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, साल बीज। साल बीज जो है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज नहीं है। बाकी तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद, कुल्लू गोंद, ठीक है, ये तीनों क्या है, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज हैं, ठीक है, तो कितने हैं, तो 3 हैं, ठीक से, इसका देख लीजिएगा अच्छे से। एक प्रश्न यहाँ से और देखने को मिल सकता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, उन्हें सबसे ज़्यादा खरीदी कब किया गया था वो पूछा जा सकता है। तो 2019-20, ठीक है, 2019-20 में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का खरीदी की गई है, इसको पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा इस डेटा को, एग्जाम में पूछ सकता है ना। अगला प्रश्न देखेंगे अब, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। क्या दिया है, बांस दिया है, साल, सागौन, बीजा। हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना, ठीक है, जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर सभी को लगभग पता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बांस। बांस को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का क्या बोला जाता है, हरा सोना, हरा सोना बोला जाता है, ठीक है। तो बांस का क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ में, तो लगभग कितना है, 6556 वर्ग किलोमीटर में बांस फैला हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रतिशत में 11% बांस है, ठीक है, 11% क्षेत्रफल पर बांस है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वन का। विस्तार भी पूछ सकता है, तो सीमावर्ती जिलों में, राज्य के सीमावर्ती जिलों में क्या है, इसका विस्तार है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कौन सा बांस पाया जाता है अधिकतर, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना, तो लाठी बांस, ठीक है, यह नर बांस का विस्तार अधिक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में लाठी बांस या तो नर बांस दिया रहेगा, ठीक है, लाठी या तो नर बांस, इसी का विस्तार अधिक है छत्तीसगढ़ में। एक कटंग बांस होता है, ठीक है, कटंग, कटंग बांस, ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको भी एक बार देख ले। सरगुजा संभाग में कटंग बांस पाया जाता है, ठीक है। इतना हुआ, और कुछ पॉइंट देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो वन उपज राजस्व है ना, छत्तीसगढ़ में जो वन उपज राजस्व है उसमें कुल का कितना प्रतिशत, 20% जो है बांस का हिस्सा है, ठीक है, कुल में 100 में 20 किसका है, बांस का है, छत्तीसगढ़ में कुल 100 में 20 बांस का है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसे आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है, ठीक है। वृक्ष पूछेगा तो है ना, वृक्ष, इसको भी थोड़ा सा याद रखना, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को पूछेगा तो बांस आ जाएगा, ठीक है, और पत्ता पूछ देगा तो क्या आ जाएगा, तेंदुपत्ता, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर पत्ता पूछेगा तो तेंदुपत्ता हो जाएगा हरा सोना, तेंदुपत्ता को कहा जाता है, और वृक्ष पूछेगा तो बांस को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे अब, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है, तो कौन सा शामिल है वो बताना है, ठीक है। साल दिया है, सागौन, खैर, उपरोक्त सभी, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा, कौन शामिल है।
राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। साल, सागौन, खैर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, यह तीनों जो है किस में शामिल है, राष्ट्रीयकृत वृक्ष सूची में शामिल है। और कौन कौन से वृक्ष है देख लेते हैं। तो साल हो गया, सागौन, बीजा, खैर, साजस, शीशम, ठीक है। तो 6 जो वृक्ष है राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है, ठीक है। साल, सागौन, खैर, बीजा, साजा, शीशम, ठीक है। बीजा भी हो जाएगा, बीजा, साजा, शीशम, ठीक है। शीशम हो जाएगा, शीशम, ठीक है। यह 6 वृक्ष याद रखिएगा, ठीक है। इनमें से इसको भी दे सकता है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, हो सकता है इस बार इसमें से मिला करके दे दीजिए, दे देगा, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा वन वृत्त वनों को उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त है जो वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो बिलासपुर दिया है, सरगुजा, बस्तर, रायपुर। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। वन वृत्त है ना, सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है। बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर, रायपुर। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिलासपुर वन वृत्त, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा उपलब्धता वन में, है ना, की दृष्टि से सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, तो बिलासपुर है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग कितना है क्षेत्रफल इसका, 13,420 वर्ग किलोमीटर के आसपास है लगभग, ठीक है। सरगुजा का बात करें, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे छोटा कौन सा है, तो दुर्ग हो जाएगा, सबसे छोटा कौन सा, दुर्ग। उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 5,555, ये भूलने लायक नहीं है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। प्रतिशत में पूछेगा तो 9.29% हो जाएगा, 29%। और बिलासपुर का प्रतिशत में पूछेगा तो 22.45%, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 22.45%। और दुर्ग का कितना हो जाएगा, दुर्ग 9.29%। सबसे बड़ा, बड़ा और छोटा, ठीक है, ये छोटा है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछ दिया जाए तो कौन आ जाएगा, जगदलपुर वन वृत्त आ जाएगा, ठीक है। जगदलपुर, जगदलपुर कहाँ, बस्तर, है ना, बस्तर में है जगदलपुर। तो उसका कितना है, तो 13,286 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। प्रतिशत में पूछेगा तो 22.23% है क्षेत्रफल, प्रतिशत में, है ना, इसको याद रखिएगा। सरगुजा वन वृत्त दिया है, सरगुजा वन वृत्त का कितना हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। सरगुजा का क्षेत्रफल कितना है, 10,667 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में पूछेगा तो 17.85%, ठीक है। बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया। रायपुर का क्षेत्रफल में देखेंगे तो कितना है, ये 8,201 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, रायपुर का क्या हो जाएगा,
8,641 है ना वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत देखेंगे तो 14.46%। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कितने वन वृत्त में बांटा गया है छत्तीसगढ़ के वनों को, ये भी पूछा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में कितने वन वृत्त हैं, तो 6 हैं। ठीक है, 6, इसको याद रखिएगा, 6 है टोटल। कौन कौन सा, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, दुर्ग। अभी वर्तमान में प्रस्तावित कहाँ है, तो रायगढ़ हो जाएगा। रायगढ़ वन वृत्त अभी क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, अगर ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका संख्या 7 हो जाएगा। ठीक है, ये प्रस्तावित है अभी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है। तो अवर्गीकृत वन का जो विस्तार है सर्वाधिक किस जिले में है, वो पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, जांजगीर चांपा दिया है, रायगढ़ दिया है, दंतेवाड़ा, महासमुंद। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन कहाँ है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कमेंट करके बताइए। तो अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा हो जाएगा, इसका आंसर सी। ठीक है, कितना है क्षेत्रफल, तो 9,954 वर्ग किलोमीटर में है अवर्गीकृत वन। ठीक है, और सबसे कम किस में होगा, तो जांजगीर चांपा में, सॉरी धमतरी में हो जाएगा सबसे कम, धमतरी में। सबसे कम कहाँ है, तो धमतरी में है अवर्गीकृत वन का ना, धमतरी हो जाएगा सबसे कम, और सबसे अधिक बोलेगा तो दंतेवाड़ा हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, प्रतिशत में अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, 16.66%। ठीक है, 16.66% हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्षा ऋतु, ये छोड़ दो, देख लेते हैं। वर्षा ऋतु 2017 में राज्य के कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है, 2017 में पूछा गया है। तो 7, 8, 9, 10, जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। होम हर्बल गार्डन, सात, 8, 9, 10। दो 2017 में पूछा गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 9। वर्षा ऋतु 2017 में राज्य के 9 वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्रम क्या है। वन क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में क्रम 5वां, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। वन क्षेत्र की दृष्टि से तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुर्थ या चौथे क्रम में है वन क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, अगर वन आवरण की दृष्टि से पूछा जाए तो तीसरे स्थान पर है वन आवरण। ठीक है, आवरण,
आवरण की दृष्टि से तीसरे स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है, इसको भी याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ देश के कुल वन का कितना प्रतिशत है, तो लगभग 12.26% है। भारत के कुल वन का लगभग 12.26% छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसको भी पता रहेगा बताएंगे। जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। गोमर्दा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ आ जाएगा ये, ठीक है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कहाँ है? सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में है। पहले कहाँ था? तो रायगढ़ में था, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। अगर सारंगगढ़ भिलाईगढ़ नहीं दिया रहेगा, रायगढ़ दिया रहेगा तो उसमें लगाना है आपको। अगर सारंगगढ़ भिलाईगढ़ दे दिया जाएगा तो उसी में आपको टिक लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा सुधारिएगा इसको। इसकी स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, स्थापना कब हुआ था इसका? तो 1975, ठीक है। क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए इसका, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल पूछता है तो कितने है क्षेत्रफल इसका? 278 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वन्य जीव यहाँ पाया जाता है कौन सा? मुख्यतः तो सोन कुत्ता यहाँ पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है, इतना देख लेना अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? मोस्ट टाइम की प्रश्न है। ऑप्शन दिया है मई 2001, जून 2001, जुलाई 2001, अगस्त 2001। जल्दी से बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001, जून 2001, जुलाई 2001, अगस्त 2001। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मई 2001, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम जो है मई 2001 में अस्तित्व में आया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष घोषित किया गया? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 2004, 2003, 2001, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, वर्ष 2001, इसको याद रखिएगा, हर्बल। वर्ष 2001, तिथि पूछेगा तो 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई हो जाएगा, ठीक है, 2001 में हर्बल स्टेट घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ? क्या पूछ रहे प्रश्न? छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब हुआ है? 2000 दिया है, 2001, 2002, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? लघु वनोपज सहकारी संघ।
जिसको पता है बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का क्या किया गया है, गठन किया गया है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, डेट पूछेगा तो 30 अप्रैल 2000। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? तो छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड है, उसका गठन किस वर्ष किया गया है वो बताना है आपको। 2001, 2003, 2006, इनमें से कोई नहीं। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। जैव विविधता बोर्ड, छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 2006। ठीक है, जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में किया गया है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसमें अध्यक्ष या तो वन मंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, वन मंत्री अध्यक्ष होता है इसका, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, लगभग सभी को पता होगा। सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। बस्तर दिया है, सरगुजा, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। साल वनों का द्वीप, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, बस्तर। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे। वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला छत्तीसगढ़ का जिला है। तो वन घनत्व की दृष्टि से ऑप्शन दिया है दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्ग वन। ठीक है, दुर्ग हो जाएगा इसका आंसर। वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम किस में है? तो दुर्ग में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? बता दिया हूँ, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। संरक्षित वन, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये तीनों बताया हूँ, है ना। सभी का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। क्या हो जाएगा बताइए? 43.85, 43.13, 40.21, 16.65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 40.21 या 22 दे सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए, 21 या 22। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय मूसक हिरण इस राज्य में कहाँ पाया गया? मूसक हिरण, ठीक है, मूसक हिरण पूछा है, कहाँ पाया गया है? सरगुजा जिले के वन में, बस्तर जिले के वन में, गरियाबंद जिले के वन में, कवर्धा जिले के वन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, गरियाबंद जिले के वन में क्या पाया गया है? मूसक हिरण पाया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।